जो पहले भीड़ लग जाती थी, लंबी भीड़ लगी रहती थी, लोग घंटों खड़े रहते थे, तो इस पर क्या आप लोगों की राय है? देखिए, अभी निर्वाचन के लिए हम लोगों के पास अभी भी लगभग 4.5-5 महीना समय है। अगर 2015 में जो हुआ था उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ये सारे, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया, जो प्रोटोकॉल्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कोविड रोकथाम के संबंध में, वो सब का अनुपालन निश्चित रूप से किया जाएगा। अब इस संबंध में सब लोग वाकिफ हैं, इसमें व्यापक चर्चा की जा रही है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ इलेक्शन कराना है, इस दिशा में हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहा है। ये जो डिजिटल युग का प्रारंभ हुआ है, डिजिटल तरीके से रैलियां भी हो रही हैं, डिजिटल तरीके से बहुत सारा चीज़ जो है वो लोगों से कांटेक्ट करने का ज़रिया जो है, रैली जो है वो सब बंद के लगभग हो जाएगा या बहुत कम होंगे। तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे उन पार्टियों पर नज़र रखेगा, किस तरीके से उनको देखेगा कि कौन पार्टी कितना खर्च कर रही है, किस मायने में, किस रूप में, इसके लिए क्या आपके पास स्पेशल प्लानिंग है? देखिए, पूर्व में भी हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया हो, उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ये सब में तो हम लोगों का कंट्रोल रहता ही था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का बाहर की चीज़ है। इनफैक्ट और आसान हो जाएगा हम लोगों को ये पता करने के लिए कि कौन कौन पार्टी कितना कितना पैसा खर्च कर रहा है। इस तरह से या पार्टी हो या कैंडिडेट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से अगर प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हम लोग का और आसान होगा ये सबको कैलकुलेशन करने में। ये जो रैलियां होंगी, अगर लोग रैली करते हैं तो उसमें क्या निर्वाचन आयोग ही सक्षम है इसमें उत्तर देने के लिए। लेकिन पोस्टल बैलेट का जहाँ तक सवाल है, पोस्टल बैलेट पहले भी था और अभी भी है। पिछले जो हम लोग का लोकसभा इलेक्शन था उसमें भी पोस्टल बैलेट था, लेकिन उसमें हाफ आपका इलेक्ट्रॉनिकली जाता था, हाफ जो उधर से जो हम लोग को बैलेट प्राप्त होता था वो तो आप लोग को पोस्ट से ही आता था, इसलिए उसको पोस्टल बैलेट बोला गया था। तो जहाँ तक ऑनलाइन या डिजिटल वोटिंग के संबंध में है, ये तो भारत निर्वाचन आयोग ने लिया। तैयारी पूरी है, छूट जाती थी तो जो सभा स्थल होगा उस पर क्या नियमों का पालन हो रहा है, नहीं, इस पर किस तरह से नजर रखें? देखिए, इस पर तो भारत निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करेगा, जिसका अनुपालन हम सब लोग को करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना है, कैंडिडेट्स को भी करना है। अभी क्योंकि समय है, अभी 4.5 महीना 5 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से जो भी प्रोटोकॉल्स है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कोविड के लिए, उसका अनुपालन सभी लोगों को करना होगा, तो उन लोगों को भी करना होगा और उन लोगों को करना सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये सब करेगा। एक आखिरी सवाल, प्री कोरोना में जो चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, अब पोस्ट कोरोना में जो चुनाव होंगे, जो पहला चुनाव देखा जा रहा है, उस चुनाव को लेकर के आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं पहले और अब, तैयारी से लेकर कराने तक? देखिए, चैलेंजेस तो जरूर बड़े हैं, चैलेंजेस बड़े हैं। जैसे हम लोग का बिहार में लगभग 73,000 पोलिंग स्टेशन हैं, 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स हैं, मतलब करीब करीब हमारा 1,000 वोटर्स है एवरेज, अगर आप देखा जाएंगे तो एक बूथ पर तो क्या हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, सारी प्रिकॉशंस लेते हुए, इतना लोगों को एक ही बूथ पर हम लोग जो एवरेज उतना कर सकते हैं, या एडिशनल बूथ्स क्रिएट करना पड़ेगा, एक्सिलरी बूथ करना पड़ेगा, या बूथ का रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ये सारी बहुत बड़ा चैलेंज है। एट द सेम टाइम हम लोग का पोलिंग पर्सनल हो, वोटर्स हो, सिक्योरिटी पर्सनल हो, वो लोग भी सारी प्रिकॉशंस लेना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी चर्चा में है। एक गलतफहमी फैल रही है कि इस बार की, क्योंकि कोरोना महामारी है, बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है कि पहले की तरह जरूर हम लोग, क्योंकि 6 महीना हम लोग का इलेक्शन पीरियड माना जाता है और हम लोग तैयारियां शुरू कर चुके हैं। जिस तैयारी में अगर चुनाव समय पर होता है तो आपकी कितनी पुख्ता तैयारी है, क्या जानकारी आप देंगे जिससे कि लोगों को ये लगे कि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है? देखिए, तैयारियां तो हम लोग का कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का फाइनल पब्लिकेशन February 7 को हुआ, उसके बाद हम लोग का कंटिन्यूस अपडेशन आज भी चल रहा है। अब रह गई बात कि हम लोग जो फॉर्म्स इस बीच में आए हैं, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, ये सब का डिस्पोजल, ये सब के बारे में ही
जो जिला पदाधिकारियों के साथ जो वार्ता हुई उसमें बोला गया है कि जो फॉर्म्स पेंडिंग है उसको आप त्वरित गति से निष्पादन कर दीजिए, ताकि हम लोग के इलेक्शन के पहले जो समरी रिविजन होता है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी रहे। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है हम लोग के पास, हम लोग को 3 स्टेट से ईवीएम और वीवीपैट प्राप्त करना है। उसके लिए भी तैयारी हम लोग को शुरू हो गया है। हमारे पास पर्याप्त वेयर हाउस भी है। सिर्फ हम लोग को एक कोरोना के चलते लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रहा था मूवमेंट इन द स्टेट मूवमेंट्स का, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो गया है बहुत हद तक। तो हम लोग का मिशन साथ जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम लोग इमीडिएट नहीं लेकिन हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग मल्टीमीडिया ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी इन हाउस डेवलप कर रहा है। इसी तरह से हम लोग का हमारा जो मतदाता है उन लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भी हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। ये सबका बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड हमारी का रोकथाम के लिए जो भी SOP इशू किया है वो सबको फॉलो करना है हम लोग। तो उसके लिए भी रेडी रहने के लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में आपको लगता है कि जो तैयारी होनी चाहिए थी उस पर कहीं ना कहीं कमी आई है, और जो गति थी चुनावी वर्ष में वो नहीं पूरा हो पाया है, तो उसको कैसे आप पूरा करें? देखिए चैलेंजेस तो है ही, इसलिए हम सब लोग बैठे हैं। और हम मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग को अभी भी 4 महीने हम लोग का हाथ में है, तो इस 4 महीने में हम लोग हासिल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी जिला पदाधिकारियों के साथ जो बात मैंने किया वो लोग भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग उस समय में इलेक्शन का, यदि भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन का घोषणा करती है उसके पहले हम लोग ये सारे पुख्ता इंतजाम कर देंगे। बिहार में जो बाहर रह रहे थे दूसरे राज्यों में, उनकी संख्या काफ़ी तादाद बढ़ी है। जो बाहर दूसरे राज्यों में भी वोटर थे, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो हो सकता है कि यही रह जाए, बड़ी संख्या उनकी यहाँ पर हो सकती है, तो उनको कैसे आप मतदाता के सूची में लाएंगे? देखिए इसलिए मैं बता रहा था आपको कि हम लोग जो स्पेशल समरी रिवीजन करेंगे इलेक्शन का पूर्व में, वो उसमें हम लोग जरूर ये देखेंगे कि वो लोग अपनी नेटिव प्लेस में इलेक्टोरल रोल में ऑलरेडी है या नहीं। यदि नहीं है उन लोगों को जरूर जुड़वाएंगे, यदि 18 साल के ऊपर का है और इधर का बासिंदा है। क्या इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव करवाएंगे आप? निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन का जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा उसके बाद हम लोग स्पेशल समरी रिवीजन शुरू करेंगे।